हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है दोस्तों 25 मई 2026 और दैनिक समसामयिक की घटनाओं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। राज्य में जल संरक्षण का महाअभियान, बालोतरा का सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यात प्रोत्साहन नीति में बदलाव, ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सख्ती और उप निरीक्षक भर्ती 2021 की अपडेट। तो महत्वपूर्ण अपडेट क्या है ये भी अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है, यह अभियान गंगा दशमी के अवसर पर शुरू होकर विश्व पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा। बिल्कुल सही बात है, गंगा दशमी से शुरू होकर ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है तब तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा टोंक जिले में बिसलपुर बांध पर जल पूजन के साथ किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मुख्यमंत्री जी द्वारा बिसलपुर बांध पर जल पूजन के साथ किया जाएगा। ठीक है, अभियान के अंतर्गत केवल जल स्रोतों की सफाई और पौधारोपण को ही मुख्य प्राथमिकता दी गई है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिर्फ पौधारोपण और जल स्रोतों की सफाई करना यही मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी को जो है ये जल संरक्षण का जो है ये भी आपको मतलब ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये भी एक मुख्य घटक है इसमें। तो कथन 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट हैं। बाकी इसमें शपथ में सिर्फ स्रोतों की सफाई और पौधारोपण को मुख्य रूप से प्राथमिकता जो है नहीं दी गई है। ठीक है, तो अपना आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट देख लेते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, यह दोस्तों जैसा कि बताया कि 25 मई से 5 जून तक, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक जो है, गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक राज्य भर में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है सिर्फ जल स्रोतों की सफाई नहीं, बल्कि हर समाज वर्ग को जल संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ना भी है। ठीक है, अभियान में आमजन के साथ साथ पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संगठन और उद्योगपति, युवा और महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी में साथ निभाएंगे। ठीक है, प्रदेश में वर्षा की अनियमितता और बढ़ती जल आवश्यकताओं को देखते हुए पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियां, तालाबों, नहरों का जल संरक्षण करना इस अभियान का मुख्य आधार है। सिर्फ यही प्राथमिकता नहीं है, इसमें प्राथमिकता के लिए ये जो है जल संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी को भी जोड़ना है। ठीक है, राज्य सरकार इस अभियान के माध्यम से जल स्रोतों का पूजन, नए जल संरक्षण का कार्यों का शिलान्यास, पुराने कार्यों का लोकार्पण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक ज्वालामुखी कुंड है जो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है, यह ज्वालामुखी कुंड है जो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार है। बिल्कुल सही बात है ये। इस खनिजों का उपयोग एरोस्पेस इंजन, मिसाइल तकनीक और रोबोटिक्स में किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इस कॉम्प्लेक्स में मिले खनिजों के तकनीक मूल्यांकन के लिए 4 कंपनियों को कार्य आवंटित किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, देखो यहाँ पर जो है मूल्यांकन के लिए 4 कंपनियों को नहीं, बल्कि 3 कंपनियों को। ठीक है, 3 कंपनियों को जो है 3 कंपनियों को जो है कार्य आवंटित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। देखो, यह बालोतरा जिले में स्थित 750 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल ज्वालामुखी कुंड है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना आप। यहाँ दुर्लभ खनिजों जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट का विशाल भंडार मिला है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये अपने को काफी लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, राजस्थान को इकोनॉमी में भी बढ़ावा मिलेगा इसके माध्यम से। इन खनिजों का उपयोग एरोस्पेस इंजन, मिसाइल तकनीक, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक कार और परमाणु रिएक्टर जैसे उच्च तकनीक विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, यह खोज भारत को रॉकेट और न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ देश की ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में भी ये काफ़ी उपयोगी रहेगी अपने प्रदेश के लिए। इस कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार तकनीकी अपग्रेडेशन दिए जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अनुदान राशि जो है ये कर दी गई है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो ये राशि थी
पहला जो ये राशि थी ये लगभग 50 लाख रुपए जो थी, ठीक है। 50 लाख को बढ़ा के ये 1 करोड़ की जो अनुदान राशि कर दी गई है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखो, राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन करते हुए तकनीकी उन्नयन पर मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आपको सीधा सा ये भी पूछा जा सकता है कि 1 करोड़ तो हुई है, लेकिन पहले ये राशि कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तकनीकी उन्नयन के लिए मिलने वाली सहायता से उद्यमियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस नीति के अंतर्गत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें दस्तावेजीकरण के लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। और साथ ही राज्य के उद्यमियों को वैश्विक बाजार में उतारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 2 लाख रुपए तक के पुनर्भरण की सुविधा दी गई है। देख लो, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, प्रश्न है, प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु चलाए गए राज्य स्तरीय विशेष अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अभियान के दौरान विभाग द्वारा अवैध जल कनेक्शनों को हटाने के साथ ही पेनल्टी लगाने की कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल ठीक बात है। और तकनीक, ये ठीक हो जाएगा, है ना। तकनीकी टीमों द्वारा 3427 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। यह विशेष अभियान केवल एक बार के लिए आयोजित किया गया था। नहीं दोस्तों, देखो, ये एक बार आयोजित नहीं हुआ था, ये लगभग देखो 30 जून डेट जो है, ठीक है, 30 जून तक प्रत्येक शनिवार, ठीक है, प्रत्येक शनिवार जो है चलाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अभियान जो है 30 जून तक प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार के तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो कथन 1 और 2 जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सख्ती, ठीक है। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में गर्मी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि प्रदेश में गर्मी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल यानी कि जो जलापूर्ति है उस मतलब तरीके से हो सके और कहीं पे भी मतलब पानी का अभाव नहीं रहे, इसके कारण ये चलाया जा रहा है, ठीक है। इस अभियान के तहत खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज को ठीक करने की जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, ठीक है। विभाग द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है जो गांव-गांव जाकर पेयजल स्रोतों का निरीक्षण कर रही है और समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रही है, ठीक है। जल चोरी और अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया जा रहा है, जिनमें होटल एवं खेतों में हो रहे अवैध उपयोग भी शामिल है। जो होटल में और दूसरी जगहों पे भी जो अवैध कनेक्शन है उनको भी हटाया जा रहा है और पानी को जो बर्बाद किया जा रहा है वो भी इसको कम कराया जा रहा है और बंद करवाया जा रहा है, ठीक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मेन क्वेश्चन तो ही इसको एक अपडेट के रूप में आप याद रखना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 20 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आप सीधा सा आंसर देख लो कि पूर्व जो पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो ये सुविधा आपको प्रदान की गई है। आपने अगर 2021 का फॉर्म फिलअप किया था और आपने दोनों एग्जाम दिए थे तो आपको एक बार फिर से एक अवसर मिल रहा है। हालांकि जो ऐसा ही ज्वाइनिंग कर चुके थे उनके लिए काफ़ी दुख वाला विषय है, लेकिन कोई भी फैसले अपने हाथों में नहीं है। तो अगर आपने भी फॉर्म फिलअप किया था तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी बदलने का अगर है तो आप इसके माध्यम से बदल सकते हो। 16 मई से जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके संबंध में भी अपन कुछ देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तारीख 20 सितंबर 2026 निर्धारित की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार का मौका दिया गया है, ठीक है। तो कुछ सुधार करना हो आपको तो आप भी इसमें कर सकते हैं सुधार, ठीक है। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को बदलने, अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है, ठीक है। निःशुल्क दी है, बाकी आपसे पैसे भी लेते हैं। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जिन्होंने परीक्षा के समय आवेदन में पुराने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाले थे जो अब सक्रिय नहीं है। कोई भी अगर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने उस टाइम पे
अपडेट की थी, तो वो अगर चेंज कर दिया आपने तो वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी आपको एज इट इज छोड़ देना है इसको। अपना विवरण अपडेट करने के लिए अभ्यर्थी अपने एसएसओ के माध्यम से लॉगिन करना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा, ठीक है। एसएसओ के माध्यम से आप इसको अपडेट कर सकते हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है, इसलिए सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर अपने संपर्क विवरण को अनिवार्य रूप से अद्यतन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर अपडेट करना है तो मतलब कर लेना, लास्ट डेट का तो वेट क्यों ही करो आप, ठीक है। तो अपडेट करना है तो आप अपडेट कर लेना, ठीक है। और आप लोगों में से किस किस ने जो ये है SI भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म फिलअप किया था और दोनों एग्जाम दिए थे, कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा, सिलेक्शन पक्का करने वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान के कौन से सीमावर्ती जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है और बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना अच्छे से और रिवीजन भी करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, मिलते हैं।